ये तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं उधर लाइव इंडिया गया हूँ 2014 में। अच्छा, कब गए? 2014 में गए? 2014 में। कैसे आपने सिनेरियोस देखे, क्या डेवलपमेंट देखी? हम टॉपिक की तरफ आएंगे गाइस, पहले ये जानना जरूरी है कैसा देखा तरक्की, यहाँ पर ज्यादा देखी या वहाँ पर ज्यादा? सर इसी बरक्स ना आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। अभी देखिएगा, ये जिस तरह की तालीम ये बच्चे हासिल कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे को ये चीज़ों के बारे में पता है या नहीं है? ये देखिए ज़रा। ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन। इसमें बेईमान नहीं है हम लोग, बेईमान नहीं है। भीख नहीं मांगते हैं हम लोग। तुम लोग तो पूरा दुनिया में भीख मांग रहे हो और मांगना भी पड़ेगा तुम लोगों को। हिंदुस्तानी मदरसा के स्टूडेंट ने भी मिसाइल बना रहा है, वो भी पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। हमारा दुश्मन तो एक ही है, पाकिस्तान, और तो कोई नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा लेना है तो। हिंदुस्तान के एक मदरसा स्टूडेंट ने एक ज़बरदस्त मिसाइल का मॉडल बनाया है जो 600 किलोमीटर अंदर जाके कोई भी देश में अटैक कर सकता है। 600 किलोमीटर कोई भी देश में जाके अटैक कर सकता है, ऐसा मिसाइल मॉडल बनाया है, वो भी हिंदुस्तानी मदरसा स्टूडेंट। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं कौन सा देश के लिए बात कर रहा हूँ? जो मेरा पास में है, हिंदुस्तान के पास में जो देश है, 600 किलोमीटर अंदर घुस के अटैक कर सकता है वही देश में। इसीलिए वो देश के पब्लिक तो डर गया है थोड़ा सा, और वही देश के यूट्यूबरों ने हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट के साथ पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट के कंपैरिजन कर रहा है। हाँ, वही देश के यूट्यूबर, मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट के साथ पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट ने मिसाइल मॉडल बना के दिखा दिया है। हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के पब्लिक आग के तरह जलने लगा है, क्योंकि वहाँ के लोगों का सोच कैसा है ये तो आप लोगों को मालूम है। हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट ने मिसाइल का मॉडल बना दिया है, वो भी कोई भी देश के अंदर 600 किलोमीटर जाके अटैक कर सकता है, ऐसा मॉडल। और पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट क्या करते हैं ये तो आप लोगों को मालूम है, गाधे को रेप करते हैं मदरसा स्टूडेंट। इसीलिए तो हम बोलते हैं पाकिस्तान में सिर्फ मदरसा छाप रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और मज़ा लेना है। और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, जोर से दबा दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है ऑल बटन को दबाने के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कैसा कंपैरिजन कर रहा है हिंदुस्तान के मदरसा स्टूडेंट के साथ पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट का। चलिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक राजवीर, शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। सर मेरे बात करने का पर्पस ये है, क्या मदारिस के अंदर जो बच्चों को खाली नादरा पढ़ाया जा रहा है, जो कि कुरान के जो अरबी है सिर्फ वो हिफज करवाई जाती है, क्या आपको लगता है कि उसके अलावा भी बच्चों को दुनियावी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या सिर्फ नादरा ही उनको पढ़ाया जाए, इतने में गुजारा सही चल रहा है उनका? नहीं, ज़ाहिर है जी, आगे भी बढ़ना चाहिए आदमी को, तो करना चाहिए इंशाल्लाह, आगे भी कोशिश करनी चाहिए इंसान को। दुनियावी तालीम के बारे में? हाँ जी जी। अच्छा, क्या लगता है कि तालीम में अगर मदारिस के स्टूडेंट की बात करूं तो कौन से मुल्क में ज़्यादा मदारिस के तालीम पर गौर किया जाता है? पाकिस्तान में अच्छी तालीम दी जाती है या हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में जी। पाकिस्तान में अच्छी तालीम दी जाती है। सर क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें आपने देखी कि जो मदारिस के स्टूडेंट को आती होगी, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी पर पढ़ने वाले बच्चों को नहीं आती होगी? मसलन क्या तालीमी हमारे मदारिस में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? बच्चों को ये तलीम हासिल कराई जा रही है जी। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सी चीज़ जो वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, क्या ये चीज़ हमारे मदारिस में बच्चों को पढ़ाई जाती है या नहीं? न्यूक्लियर वेपन का। ये देखें, ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन। इंडियन फायर मिशन। मुसलमान बच्चा इंडिया के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बनाया। पावर इतनी है जो
गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा देखते जाए। में 600 किलोमीटर की एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा, आपने मिसाइल बना दिया है जी, मिसाइल। और मिसाइल को ट्रक के ऊपर रखा है। एक दफा लो 600 किलोमीटर को ये मतलब तबाह कर सकता है मिसाइल। थोड़ी सी वो वीकनेस फील कर रहे हैं, पूरी दुनिया वाले सोच रहे हैं कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल पेश करूं ताकि इंडिया वाले भी अगर इस पर काम करें तो इस पर गर्व फील करें। इंडिया के पास तो मिसाइल है और मजबूत बनाना जी चाहिए। हाँ, और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए कि ये मिसाइल है, आप दिखाइए इसको, और ये चल भी सकती है। ट्रक के ऊपर लगाया है इसने, ये अप एंड डाउन भी तो चलते तरीके से आपको दिख रहा है कि पुशअप हो रहा है। ये देखिए पूरा पोजीशन में आ रहा है कि जब ये दागा जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो बात गलत है ना, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए इंसान को, अच्छा लेकिन ये गलत कर रहे हैं ना। तो ये तो इंडिया के लोग हैं ना, इंडिया के मुसलमान है, तो वहाँ के अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। हाँ ये तो ठीक है, अपने मुल्क के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन ये उधर मुसलमान भी तो ज़्यादा है ना किधर? इंडिया में। इंडिया में मुसलमान है तो वहाँ पर मुसलमान अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? नहीं, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, जाहिर है। तो मुल्क कौन सा मुसलमानों का? वही जो यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में। तो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे हाँ, ना, अपने तो मुल्क अच्छी के बात बारे- नहीं है। अच्छी है। तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए बनाया है मिसाइल, और डिफेंस का अपने मुल्क को मजबूत कर रहे हैं मुसलमान। जहाँ का मुल्क का होगा उसी मुल्क का होगा ना। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो क्या कहेंगे कि कैसे, क्या हमारे मदरसे के बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? जी नहीं, नहीं पढ़ाई जा रही? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? पढ़ानी चाहिए, लेकिन ये कि ज़ाहिर है तजर्बा हासिल होना चाहिए ना, करना चाहिए तजर्बा हासिल। अच्छा तो ये तो बड़ों को हक है ना, ये कारी साहब जो मदरसे पढ़ाते हैं उनका हक है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह तो इंडिया के बच्चे, मदारिस के बच्चे तो पाकिस्तानी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे, जिस तरह से ये मिसाइल बना रहे हैं, जिस तरह से वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। क्या ख्याल है? हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चे हैं माशाल्लाह, ज़हन है बच्चों का, तो आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए ना। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यूनिलीवर पाकिस्तान फूड में। जबरदस्त। आप क्या करते हैं सर? मैं भी यूनिलीवर बेस्ट फूड में मुलाजिम हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कंपैरिजन किया जाए तो आज के मदारिस के स्टूडेंट की तालीम की अगर मैं बात करूं तो कौन से मुल्क में मदरसों के बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी जाती है? पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में? जहाँ तक मेरा माइंड है कि पाकिस्तान के निस्बत बांग्लादेश में ये क्वालिफिकेशन ज़्यादा है मदारिस के स्टूडेंट को? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर किस चीज़ को आप बेस्ट एजुकेशन मानते हैं कि मदारिस के स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाया जाए, फिर आप बेस्ट एजुकेशन को इसको इंक्लूड करेंगे? वो उनका जो हमारा दीन है ना, इस्लाम, वो उनका मजबूत है। हम नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हमारा जो दीन है ना, वो हमें बताता कुछ है, लेकिन हम उसके मुताबिक चल नहीं रहे। अगर हम उसके मुताबिक चलें तो हमारा जैसा दीन है ही कोई नहीं दुनिया में। अच्छा, तो कैसे देखते हैं, क्या इंडिया में सही नहीं पढ़ाया जा रहा? इंडिया में इस्लाम तो सही पढ़ाया जाए, लेकिन उस पर आप मानते हैं इस बात को? नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आबादी को देखा जाए तो हमारी आबादी और उनकी आबादी का हिसाब किताब लगाया जाए तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब किताब से उधर भी मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये देखा जाए कि जितने भी पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में भी बड़े बड़े दीन इस्लाम के लिए आलम पैदा हुए हैं जो उधर। अगर मैं बात करूं मदारिस के स्टूडेंट के पाकिस्तान के अंदर क्या टेक्नोलॉजिकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, या टेक्नोलॉजी को एक तरफ रखना चाहिए, या इस्लाम की तालीम को एक तरफ रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ कि देखें, टेक्नोलॉजी है दुनिया के लिए, हाँ जी। लेकिन इस्लाम को फर्स्ट ऑफ ऑल के सबसे पहले इस्लाम है। अच्छा, तालीम सब हासिल करें, लेकिन इस्लाम को सबसे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। ये तो आप इंडिया की बात करें ना, मैं उधर लाइव इंडिया गया हूँ 2014 में। कब गए? 2014 में गए? 2014 में। कैसे आपने सिनेरियोस देखे, क्या डेवलपमेंट देखी? हम टॉपिक की तरफ आएंगे गाइस, पहले ये जानना ज़रूरी है, कैसा देखा तरक्की? यहाँ पर ज़्यादा देखी या वहाँ पर ज़्यादा देखी? अगर देखा जाए ना, उनके जो वहाँ है ना, वो गरीब है, उनकी हुकूमत बहुत मजबूत है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उनके जो कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान के निस्बत बहुत अच्छे हैं। कौन से इलाके देखे? पाकिस्तान में जो उनका जो दिल्ली है ना, वो जैसा हमारा लाहौर है, सेम ऐसा ही है। अच्छा। और उनके जो उत्तर प्रदेश है, जिस पे जो वो कहते हैं कि गंगा जमुना जिधर नहाते हैं, वो इलाके थोड़ा से उनके बैकवर्ड इलाके हैं। अच्छा। और उसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो कैसे देखा आपने, लोगों को कैसा देखा? लोगों के एजुकेशन, कन्वर्सेशन स्किल, आपसे बात करने का तरीका, इंग्लिश उनके बोलने का तरीका, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, लोग जो सैलरी लेते हैं क्या उसमें उनका गुजारा होता है या नहीं होता, क्या कैसे देखा आपने?
हमने देखा है कि अगर जो उधर तलीम है ना, इधर जो तलीम है कि वो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं या इसके अलावा दफातर में काम कर रहे हैं तो उनके पास तलीम है। लेकिन उधर मैंने देखा है कि जो एक रेडी शॉप भी है ना, वो भी क्वालिफाइड बंदा है। अच्छा, हमने अगर किसी को चीज़ परचेज़ की है ना, उधर शॉपिंग किया ना, पूछा भी तो वो उनके तलीम याफ्ता लोग थे, लेकिन सिर्फ उनके ये कह रहे बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी उनके पास है। वो तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के लोग रहते हैं वहाँ पर बेरोजगारी भी तो भाई, जब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी होगी तो बेरोजगारी भी तो साथ साथ चलेगी। अब हम ये कहेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है तो ये बात गलत हो जाएगी। दिल्ली से जिस तरह उनकी हुकूमत हमारी हुकूमत से स्ट्रांग है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसी हिसाब किताब से अवाम को भी देखना चाहिए ना। रोज़गार बेरोज़गारी ख़त्म करने किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, रोज़गार भी मुहैया करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए ना कि हमारी अवाम कोई ऐसे कोई मंसूबे बनाने चाहिए जिसमें अवाम रोज़गार मिले अवाम को। क्या कह रहे थे आप? बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा था कि उधर हमने ना दिल्ली से लेके रुकिएगा, आपको वीडियो भी दिखानी है। उत्तर प्रदेश तक सफ़र किया, जो तकरीबन बाई रोड ना 400 किलोमीटर था। जी जी, अंकल साहब, हमने मौलवी साहब, मौलवी साहब एक मिनट आइएगा, एक मिनट आइएगा। मौलवी साहब का आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आगे जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इनका भी दो को बातें बताना बहुत ज़रूरी है। तो जी कंप्लीट कीजिएगा, थोड़ा जगह दीजिएगा उनको भी। जी 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 जी। मैं कह रहा था कि हमने उधर ऐसे लोग देखे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे जा रहे हैं ना, तो उधर हर स्टूडेंट के पास अगर बुक्स है ना, वो उसको रीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जाते हुए वो बैग गले में डाला हुआ है और पढ़ नहीं रहा, लेकिन नहीं, बस का वेट कर रहे हैं तो बुक्स खुली है। अगर वो किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं तो बुक्स खुली है। उनके पास तलीम वाफर मकदार में है, तलीम बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी तालीम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी रेट में वो हमसे आगे हैं और टेक्नोलॉजी में भी आगे चले। टेक्नोलॉजी भी मैं खुद मैकेनिकल टेक्नीशियन हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इधर तो अगर कोई चांदी की इंडस्ट्री थी हमारी हुकूमत की वजह से वो भी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। मैं आगे चलूंगा सर की तरफ। आप सब तीनों को एक वीडियो दिखाऊंगा। सर आपसे पहले पूछना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम लियाकत अली। सर क्या करते हैं? मैं पहले स्कूल टीचर था, अब रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते थे सर? वो छोटी क्लासों को, चौथी अगर मैं मदारिस के स्टूडेंट की बात करूं तो क्या लगता है कि आपको कि हमारे मदारिस के स्टूडेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है दीनी तालीम के अलावा, उनको कुछ और पढ़ाना चाहिए या सिर्फ उनको हिफ्ज़ ही करवाना चाहिए? या अगर मैं बात करूं कंपैरिजन किया जाए इसका बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के, तो कौन से मुल्क में ज़्यादा अच्छी मदारिस की तालीम दी जाती है मदारिस के तालिब इल्म को? ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मदारस की तालीम दीन भी ज़रूरी है और इस दुनिया में रहने के लिए दुनियावी तालीम जो है ना वो भी ज़रूरी है। हाँ जी, सिर्फ बंदा वो हिफ्ज़ पे या मतलब है जो है ना वो बाकी चीज़ों पे बंदा जो है ना इत्तफाक नहीं कर सकता। ये वक्त की ज़रूरत है। ये दुनियावी तालीम दुनिया निभाने के लिए, दुनिया वाले भी दुनिया में रहने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सर इसी बरक्स ना आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। अभी देखिएगा, ये जिस तरह की तालीम ये बच्चे हासिल कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे को ये चीज़ों के बारे में पता है या नहीं है? ये देखिए ज़रा। ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन। इसमें 2 मिसाइल हैं। इसमें से एक मिसाइल की पावर इतनी है जो एक मिसाइल एक बार में 600 किलोमीटर की एरिया को, कि जो इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे। सुने ट्रक के ऊपर रखा है। जी जी। तो कैसे ये माइंड में आया आपके? जी मैं सोच रहा था वो इंडिया के पास थोड़ी सी वो वीकनेस फील कर रहे, पूरी दुनिया वाले सोच रहे कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल पेश करूं ताकि इंडिया वाले भी अगर इस पर काम करें तो इस पर गर्व फील करें। इंडिया के पास तो मिसाइल है और मजबूत बनाना चाहिए। जी, और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए कि ये मिसाइल है, आप दिखाइए इसको, और ये चल भी सकती है। देखिए अभी ये चालू है कि पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि पुशअप हो रहा है, यानी कि ये पूरा पोजीशन में आ रहा है कि जब दागा जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप कि क्या हमारे बच्चों को तालीमी निज़ाम में, क्या हमारे मदारिस के बच्चों को भी इस तरह टेक्नोलॉजी पढ़ानी चाहिए? ये भाई तो पहले से कही जा रहे हैं कि भाई वो अपनी टेक्नोलॉजी बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। हाँ, ये पढ़ानी चाहिए। ये इस तरह की जो हमने वीडियो देखी है, तालीम मौजूद है हमारे स्कूल नहीं, ये मौजूद नहीं है। वो सिर्फ लकीर के फ़कीर होते हैं और फिर इसलिए वो जो उनको ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा होते हैं। अगर ये इस तरह की एजुकेशन या इस तरह की जो है तालीम बच्चे हासिल करें
तो वो अपने मुस्तकबिल में कभी भी परेशान नहीं होंगे। ये अपनी सेफ्टी भी होती है ना, हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। अगर टेक्नोलॉजी होगी, बच्चों को पता होगा, वो आगे जाके टेक्नोलॉजी आगे लेके जाएंगे, कल को खुदा ना करे किसी के साथ कोई टकराना पड़े तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए भाई ये कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे इस्तेमाल करनी है इसको। टकराने की भी बात नहीं है। अगर हम कहेंगे इकोनॉमिकल तौर पर मजबूत होने के, भाई एग्री करेंगे मुझसे, इकोनॉमिकल अगर अपनी इकोनॉमी को, अपनी मैशत को मजबूत करनी है, मैशत की मजबूती के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है या नहीं है। अब इंडिया अपनी डिफेंस की जो चीज़ें बनाता है, अपने हथियार बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कहेंगे आप? ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी फैक्ट्री की। मैं यूनिलीवर में जॉब करता हूँ। पाकिस्तान में यूनिलीवर की फैक्ट्री सिर्फ 4 है और इंडिया में 52 है। वो तेरी खैर होगी, वो इतनी ज़्यादा। हालांकि ये देखें कि यूनिलीवर का बिजनेस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो यही पाकिस्तान में टोटल 4 हैं। टोटल 4 हैं और इंडिया में 52 हैं। 52 है। तो खुद हिसाब लगा लें कि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। स्पेस पे गए थे इंडिया विजिट के लिए, क्यों गए थे? इधर हमने कुछ फैक्ट्री में ना इम्प्रूवमेंट की थी। अच्छा। जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा। जिससे हमने अपनी कंपनी को 137 मिलियन का प्रॉफिट दिया था। हम उसको पाकिस्तान के लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए इंडिया गए थे, जहाँ पर कंपटीशन हुआ, जिधर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें मौजूद थी। कौन जीता? उधर ज़ारा इंडिया है तो सारे अंपायर उनके, तो जितना भी उन्होंने था। अच्छा। हम उधर, आपको लगता है मेरिट के बेस पे नहीं? उधर रनर अप आए थे, हालांकि हम विनर थे, लेकिन उनके अपने जजेस थे तो लिहाजा उन्होंने उनको विन करना था। अच्छा। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं सर आप कि तालीम, दुनियावी तालीम भी कितनी ज़रूरी है बच्चों को देना, और इसके बगैर क्या हमारा इस माशरे के अंदर सरवाइव करना, अगर हम पीछे रह गए हैं तो आपको नहीं लगता कि तालीमी निज़ाम में हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इस वजह से भी हम पीछे हैं दुनिया से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब यही चीज़ें, बुनियादी चीज़ें यही हैं। मौलवी जी इतना सच मत बोलिए, उठा के लेके चला जाएगा रात में, तब क्या कीजिएगा? इतना सच मत बोलिए। अरे चाचा ने क्या बोला? हमारा जज था इसलिए हम लोग जीत गए। पाकिस्तान जीता था लेकिन पाकिस्तान को जिताया नहीं गया कंपटीशन में। बोला ना, यहाँ सिर्फ जहर है और कुछ भी नहीं है। ये लोग जहर उगलना बहुत अच्छा जानता है। छोड़िए, कोई बात नहीं, जहर उगलते रहो, हम लोग आगे जाएंगे। देख ले पाकिस्तानी मद्रासा छाप, ये है हिंदुस्तान का मद्रासा स्टूडेंट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी दिया गया है मद्रासा में पढ़ाने के लिए। और यही मिसाइल से, ये जो स्टूडेंट ने बनाया है ना जो मिसाइल, यही मिसाइल से पाकिस्तान को अटैक करेंगे हम लोग। देख लेना, 600 किलोमीटर अंदर जाके ना ऐसे फाटेंगे, यही मिसाइल से अटैक करेंगे। एक तो हमारा गुरुजी ने बना के दे के गया है, APJ अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है, और ये भी बना रहा है, ये भी मद्रासा स्टूडेंट है। यही दोनों लेके पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे हम लोग, ठीक है। कंपैरिजन करना बंद कर, इतना दिन से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करना बंद कर। हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हम लोग गरीब है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बेईमान नहीं है। हम लोग बेईमान नहीं है, भीख नहीं मांगते हैं हम लोग। तुम लोग तो पूरा दुनिया में भीख मांग रहे हो, और मांगना भी पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग झूठ बोलते हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो तुम लोग। तुम्हारा खून में सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं है। इतना झूठ बोलोगे तो भीख मांगना ही पड़ेगा तुम लोगों को। हिंदुस्तान तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, किसी को झूठ नहीं बोलते हैं हिंदुस्तान, इसलिए तरक्की कर रहा है। और तुम लोग झूठ को लेके आगे जा रहे हो, इसलिए गिरते जा रहे हो, गिरते गिरते। झूठ तुम्हारा आगे जा रहा है और तुम्हारा तरक्की गिरते जा रहा है। हिंदुस्तानी मद्रासा के स्टूडेंट ने भी
मिसाइल बना रहा है, वो भी पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। हमारा दुश्मन तो एक ही है, पाकिस्तान, और तो कोई नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे यही मिसाइल लेके। यहाँ पे रखो, एक बार जंग लाग के देखो ना हिंदुस्तान के साथ, यही मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसा मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में ही मिलेगा। डेली का डेली आते रहते हैं मेरे चैनल में ऐसा मज़ेदार वीडियो। आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है और ऑल बटन को दबाना है, जोर से दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।